मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दे रही हूँ, ताकि जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो कम से कम रिकॉर्डिंग तो देख लेंगे। मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव है, मैं भी दिल्ली से हूँ और मैं बहुत सारी मॉडलिटी पढ़ाती हूँ। पेंडुलम हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गई, निम्ब्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, पाम रीडिंग हो गई, मनी रेकी हो गई, हुक्कारा हीलिंग हो गया। तो बहुत सारी मॉडलिटीज मैं क्लासेस कराती हूँ। आज पेंडुलम की क्लास है, पूरे 1 घंटे जुड़े रहिए, देखिए कि ये क्या टेक्निक है, क्या चीज़ है। थोड़ा सा इसको आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो पेंडुलम के बारे में आप लोग को कुछ नॉलेज नहीं है। मैं अभी बताऊंगी, कुछ लोग और आ जाए। वेबिनार चल रहा है, बाद में बात करते हैं। संतोषी, आ रही है तो बात कर रही हूँ, जाओ। संतोषी, नादी चंद्रबाबू राव के हिंदू कार्यक्रम 1 सेकंड। संतोषी, एक्चुअल में नाइट में वेबिनार करने का रीजन यही होता है कि सब लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, तो रात में सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं इजीली। दो चार लोग बच गए हैं, उनको मैं लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ। चलिए, जब तक लोग नहीं आए तब तक हम लोग पेंडुलम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, पेंडुलम एक ऐसी डिवाइन टूल है, इसको आध्यात्मिक लेवल से ही देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें ना हमें निम्रोलॉजी की आवश्यकता होती है। जैसे आदमी खुद सोचता है ना कि मैं ये चीज़ कैसे करूं, मुझे तो ना निम्रोलॉजी आती है, ना एस्ट्रोलॉजी आती है, ना केमिस्ट्री आती है, कुछ कोई चीज़ ना फेस रीडिंग आती है, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन पेंडुलम एक ऐसा चीज़ है कि इसको सीखने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये इन सारे चीज़ों से हट के है और बहुत ही बढ़िया डिवाइन टूल है। जितना बढ़िया फेथ होगा आपका, इसका एक ही फंडा है। मेरे क्लास में जो भी व्यक्ति इंटर करता है उसे मैं एक ही मूल मंत्र देती हूँ, विश्वास। विश्वास एक ऐसी बड़ी चीज़ है कि वो आपको भगवान से मिला देती है। और अगर विश्वास नहीं हो तो फिर आप भगवान को मानोगे ही नहीं। लेकिन हर व्यक्ति का एक टाइम आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब व्यक्ति ना मानते हुए भी भगवान को मान लेता है। लेकिन ये एक ऐसी डिवाइन टूल है। नमस्कार ममता जी, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार। कहाँ से हैं मैडम आप? नमस्कार। अच्छा अच्छा, करिश्मा पिक्चर है ना? अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैं समझ गई। कैसे हैं आपके फादर इन लॉ? अच्छे। चलिए, विपिन जी नमस्कार। अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कैमरा ऑन रहता है ना तो थोड़ी एनर्जी हमें भी आती है, जब कैमरा ऑफ रहता है तो लगता है कि किसे बताएं। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत है तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। हाँ, पेरेंट्स, 76। हाँ मैंने बोला ही, मेरे पिता के एज के हैं। मेरे पिताजी अफसोस जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना भी बता दूं आप लोगों को कि मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली गाजियाबाद से। तो फादर मेरे एस्ट्रोलॉजर थे और उन्हीं के पद जिन पे हम लोग 5 भाई बहन, कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ प्राइवेट में है। और मैं जो हूँ, एक बच्चा कुछ कुछ कैरी कर लेता है ना, तो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, वो मेरे अंदर आ गई। तो उन चीज़ों को लेके आगे मैं बढ़ रही हूँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, हुक्कारा हलीम, न्यूमरोलॉजी, मनी रेकी, ये सारी क्लोज कोर्सेज जो है मैं कराती हूँ।
इससे जस्ट पहले भी मेरी पेंडुलम की ही क्लास आई थी। तो अभी जो है ये पेंडुलम है क्या चीज़, चलिए जानते हैं कि पेंडुलम क्या चीज़ है। जो भी लोग आए हैं पूरा 1 घंटा का समय मेरे साथ दीजिएगा और जानिएगा कि ये डिवाइन टूल आखिर है क्या, ये कैसे वर्क करता है। इसको सीखने के लिए हमें ना न्यूमरोलॉजी की आवश्यकता है, ना एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है, ना पामिस्ट्री, ना फेस रीडिंग, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर ईश्वर पे विश्वास, इतना अटूट विश्वास कि ईश्वर के बाद अगर सेकेंडरी आइटम है तो पेंडुलम है। मेरी लाइफ भी, मैं पामिस्ट्री करती थी काफ़ी टाइम से, जब मैं +2 में थी तब से मैं पामिस्ट्री करती थी, क्योंकि मेरे फादर ऑकल्ट में थे। एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग उनका काम था, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्ट उसमें हम सारे भाई बहनों का था, मेरा कुछ ज़्यादा था, तो मैं वो सब पामिस्ट्री वगैरह करती थी। लेकिन पेंडुलम जब मैं सीखी तो मेरी जो लाइफ है वो एकाएक से 360 डिग्री चेंज हुई। रीज़न ये था कि मैं जब सीखी तो मैंने अपने मेंटर को देखा और सडन उस टाइम मेरे दिमाग में यही आया कि मैं भी ऐसी ही क्लासेस लूँगी। और 2.5 महीने के अंदर जो मैं मोबाइल से ऑनलाइन काम किया करती थी, क्योंकि घर पे ऑफलाइन काम करना सारी लेडीज को सूट नहीं कर पाता है, क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैं एकाएक से सोची और शायद उस समय वो वही पॉइंट था जो कहते हैं ना कि 24 आवर्स में एक बार सरस्वती जुबान पे बैठी रहती हैं। मैं क्लास से निकली और बोली कि मैं आप ही की तरह बनूंगी, मुझे बस पढ़ाना है। और कैसे सारा सेटअप बैठा मुझे नहीं पता। और मैं आज क्या, इससे पहले भी 6-7 क्लासेस पेंडुलम की ले चुकी हूँ करा हली, मतलब क्लासेस मेरी रन कर गई। तो डिवाइन उस समय मेरे साथ एक्टिव हो गया, डिवाइन की पावर मेरे साथ फ्लो कर गई उस समय। तो पेंडुलम मैं दिखा रही हूँ, ये है पेंडुलम, ये छोटा सा टूल। और मैं दिखा रही हूँ अभी, ये पेंडुलम, ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पेंडुलम की हिस्ट्री आज की नहीं है, ये ऐसा आधुनिक कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको हम लोग आज लेकर के बैठे हुए हैं। ये बहुत पुरानी टूल है, बहुत पुरानी चीज़ है, जो 1500-1600 ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। इसका उपयोग तब किया जाता था जब हमें कहीं खनिज खोजना होता था, कहीं पानी खोजना होता था, कहीं की निगेटिविटी को चेक करना होता था, कोई अच्छे जगह को चेक करना होता था कि ये जगह बढ़िया है नहीं है, यहाँ ठहर सकते नहीं ठहर सकते। जैसे रात बिरात अगर राजा महाराजा कहीं पे कूच करते थे, निकलते थे, तो उन्हें कहीं छावनी लगानी होती थी। तो जब उन्हें छावनी लगानी होती तो वो उस टाइम किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पे नहीं जाते थे। उस समय भी ये टूल अवेलेबल था, क्योंकि इसकी हिस्ट्री मिलती है। और उस समय वो लोग इसी से चेक करते थे कि रात में यहाँ पे हम अपना कैंप डालें या कहीं और जाके डालें। अगर जगह सूटेबल हुआ, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी आई, तो वहाँ पे वो अपना लगाते थे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरीके से करके पेंडुलम का यूज होते रहा शुरू से। खजाना भी ढूंढने में पेंडुलम का यूज होता था। आज के डेट में वही पुराने, देखिए चीज़ें वही हमारे आज भी चली आ रही है जो पुराने ज़माने में चलती थी। चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुई हैं, बस चीज़ें क्या चेंज हुई हैं कि पहले लोग जा कर के घर पे सीखते थे, और अब जो है ये आमने सामने ऑनलाइन के माध्यम से बैठ गए हैं। यही चीज़ें चेंज हुई हैं। तो सारे लोगों के पास हम अभी पेंडुलम बनवा रहे हैं सारे लोगों से। मैंने मैसेज किया था, एक पेपर, पेन, धागा और रिंग, अंगूठी सबके पास अवेलेबल है। आप लोग फटाफट से लेके 2 मिनट में आ जाइए। कोई भी धागा चलेगा, पूजा में जो मोली यूज होती है वो, एक हाथ में अंगूठी अगर हाँ, वेरी गुड, आपके पास तो पेंडुलम है। आप क्या करते हो हीलिंग? हीलिंग नहीं करता, बस वैसे सीख रखा मैंने। पेंडुलम पूरा सीख रखा है? नहीं, थोड़ा बहुत सीखा है। इससे सप्तमात्रिका करता हूँ मैं। सप्तमात्रिका एक कोर्स है, वो चीजें है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो आप तो लेके बैठे हुए, बाकी जो लोग नहीं लिए वो पेंडुलम बनाना फटाफट से सीख ले, फिर आगे चलते हैं कि हम और क्या क्या चीज़ें सीखेंगे।
एक धागा, एक अंगूठी, एक पेपर और एक पेन, बस इतने चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, लेकर के आ जाए, मैं पेंडुलम बनाना बता रही हूँ। सब लोग लेके आ गए? अब करेंगे क्या कि ये जो रिंग है, आपकी अंगूठी है, इसमें जैसे सुई में धागा पिरोते हैं ना, एक तरफ से इधर से डालते हैं, इधर से निकालते हैं, वैसे ही जस्ट धागा निकाल लेना है और स्टार्टिंग में यहाँ पे गांठ मार देनी है। हाँ, दांत से नहीं, धागा चेंज कीजिए, दांत से नहीं, वो धागा चेंज कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला ये डिवाइन टूल है। दूसरा धागा लगाइए, तोड़ लीजिए हाथ से और एक तरफ से डालिए, दूसरी तरफ से निकालिए, यहाँ गांठ वाले, यहाँ नॉट लगा दीजिए। अब यहाँ नॉट लगाने के बाद आपका धागा थोड़ा छोटा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये हमारा टेम्परोरी पेंडुलम बन गया। सब लोगों ने बना लिया फटाफट से? ये हमारा टेम्परोरी पेंडुलम बन गया। अब इसको करेंगे क्या? जो आपने धागा वो पेपर लिया हुआ है, पेपर पे एक गोल सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने सबको आता है? पेपर पे एक सर्कल बनाइए। पेपर पे एक सर्कल बनाइए। अब ये हमारा पेंडुलम बनके तैयार हो गया। अब इसको करेंगे क्या? इसको कैसे पकड़ेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए, ये जो हमारा हाथ होता है ना, ये पाम, ये जो पोर्शन होता है, ये बहुत ही पावरफुल पोर्शन होता है। ये हम लोगों को नहीं पता है। ये इसलिए पावरफुल होता है कि जब हम लोग रेकी हीलिंग में काम करते हैं तो हमारी एनर्जी यहीं से फ्लो होती है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई एक भी बता दे। यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है और यहाँ से जो एनर्जी हमारी पावरफुल एनर्जी फ्लो होती है। जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा बचपन में या अभी भी धार्मिक पिक्चर में कि भगवान ने यहाँ से आशीर्वाद किया, तथास्तु किया, यहाँ से एक रेज निकल के गई व्यक्ति के, हाँ, यहाँ से व्यक्ति के को आशीर्वाद लगा, यहाँ से साफ दिखाई देता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि यहाँ से एक लाइट निकल के गई, है ना। वो यही एनर्जी है जो कि हम लोग रेकी के टाइम सीखते हैं। वो एनर्जी फ्लो हमारी रेकी के टाइम, जब रेकी कंप्लीट होती है तो यहाँ पे वो एनर्जी आती है। तो एक हिडन पावर जो है वो हमारे यहाँ पे है। तो इसको हम लोग सबसे पहले अपने दोनों हाथों के बीच में यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर दूसरे हाथ से ऐसे करेंगे और 3 बार, जो भी जिस धर्म का है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। रीजन, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है और हर व्यक्ति के अंदर वही परमात्मा है। चलाने वाला एक ही है, फेथ की बात है। तो
मैं ओम की चैंटिंग करूँगी, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो ओम की चैंटिंग मेरे साथ 3 बार करेंगे। इससे क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी सिचुएशन से में रहते हैं, थोड़ी सी हमारी एनर्जी जो है अलाइन हो जाती है। ठीक है, 3 बार ओम की चैंटिंग सभी लोग करेंगे। अब इसे अपने हाथ में पकड़ेंगे। जो पहले से जानते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा, जो नहीं जानते हैं वो इसे अच्छी तरह से अपने हाथ में पकड़ेंगे और अपनी नोटबुक से 1 से 2 इंच ऊपर रखेंगे, जहाँ पे आपने सर्कल बनाया है मेन सेंटर में, बीच में नोटबुक। हाँ बिल्कुल सही ममता जी, आप बिल्कुल सही। और लोग भी अगर दिखा सकते दिखा दें, मुझे अच्छा लगेगा देख के। हाँ, अब इसको सिंपल सा आप बोलिए कि आप इस गोले का चक्कर लगाइए। जो सर्कल मैंने बनाया है इसके चारों तरफ घूमिए। देखिए ये घूमना शुरू कर देगा, और जिसका नहीं घूमेगा वो भी पैनिक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये आपको पहचानता ही नहीं है। ये धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा। अब ये मेरा टेम्पोररी है। मैं भी लेती हूँ। इस गोले का गोल गोल चक्कर, इस सर्कल के चारों तरफ राउंड लगाइए। ये राउंड लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए बस कि ये टूल काम कैसे करता है। जिसका घूम रहा है उसके भी अच्छा बात है, और जिसका नहीं घूम रहा है उसका भी बाद में घूमेगा। गुड, वेरी गुड। हल्का घूम रहा है। अब ये मैजिक कैसे हुआ? ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। आप घुमाओ, अभी 2 मिनट घुमाइए। वेरी गुड। जब ये घूमने लगता है ना तो इंटरेस्ट आने लगता है। बहुत अच्छा। अब देखिए जब ये घूमने लगेगा तो इंटरेस्ट आने लगेगा कि ये कैसे घूम रहा है, इसको घुमाने के पीछे साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है। ये सारी टेक्निक हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और ये किस तरीके का काम करता है। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके हर क्वेश्चन आंसर का एकदम सटीक जवाब देता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अंदर इतनी पावर है कि ये आपके पास्ट को प्रिडिक्ट कर देता है, तो ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को कितना एक्यूरेट करता है ये तो आप खुद देख लोगे। जब आपके ये बोलने मात्र से घूमने लगा, आप सोचो कि ये यानी कि इसके कान हैं, सुन, इसके कान हैं, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी हर बात को सुनता है, बस सुनाने का तरीका आना चाहिए। इसका यस नो कैसे समझेंगे? यस नो क्वेश्चन आंसर, इसका मेन क्वेश्चन आंसर जो रेकी हीलिंग करते हैं वो 2nd लेवल के बाद पेंडुलम सिखाया जाता है उसमें, रेकी हीलिंग में। लेकिन उसमें नॉर्मल सा क्लास एक दे दिया जाता है कि इसका यस कैसे होगा, नो कैसे होगा। उसमें एंजल की भी क्लास आती है, एंजल भी मैं सिखाती हूँ। तो यस कैसे होगा, नो कैसे होगा। बट ये जो पेंडुलम की क्लास है ये ओनली फॉर पेंडुलम एंड एल रॉड से रिलेटेड है। इस क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम ही नहीं, आपको एल रॉड भी सिखाई जाएगी। ये रहा एल रॉड, जो कि आपके वास्तु में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी लोग वास्तु करते हैं वो इससे वास्तु कैसे की जाती है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे कैसे आंसर लेंगे, इसका आंसर किधर जाएगा तो यस होगा, किधर जाएगा नो होगा, किधर जाएगा तो निगेटिव एनर्जी चेक होगी, कैसे इसका आंसर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। अब ये करता कैसे काम है, इसका एक ही फंडा है कि जितना ज़्यादा आप भगवान पे विश्वास रखिएगा,
उतना ज़्यादा ये बढ़िया से वर्क करेगा। इसके आंसर पे डाउट नहीं करना है। ये जो भी आंसर देता है ये 100% एक्यूरेट देता है। कोई कोई बोलता है कि 1% इधर उधर हो सकते, देखिए 1% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक अपने पेंडुलम की बात कहूँ तो मैं 100 में 100% की गारंटी लेती हूँ, क्योंकि आज तक मेरे कोई क्वेश्चन आंसर गलत नहीं हुए और ना ही आज तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कोई क्वेश्चन आंसर गलत हुए हैं। अब ये करता क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये क्या क्या चीज़ें इससे हम लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन पावर भी खींच देता है, प्रोटेक्शन लाइन। जैसे लक्ष्मण रेखा आप लोगों ने सुनी होगी, लक्ष्मण रेखा रामायण काल से चला आ रहा है। लक्ष्मण जी ने सीता जी के चारों तरफ खींचा था, ठीक उसी तरह ये हमारे चारों तरफ हमारे ऑरा में प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, ताकि वहां से कोई निगेटिव एनर्जी हमें टच नहीं करे। ये फाइंड एंड लॉस्ट आइटम बताता है, खोई हुई चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, वो सारी टेक्निक हम लोग इसमें सीखेंगे। कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई, सपोज दैट कोई व्यक्ति हमारे घर से बाहर चला गया, तो हमारे घर से बाहर जब वो व्यक्ति चला गया तो वो जिंदा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 10 साल हो गए, वो उनका कोई खोज खबर नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। किसी की तबीयत खराब हो गई तो इसका इलाज किस तरीके से कराएं, कहने का मतलब होम्योपैथ में कराएं, आजकल मेडिकल की सुविधाएं बहुत सारी हैं, एलोपैथ में कराएं, किस साइड जाकर के इसका इलाज कराएं। कोई व्यक्ति बेड पे है, उसकी हीलिंग कैसे करें, ये हीलिंग बहुत बढ़िया करता है। दूसरी चीज, किसी के ऊपर पितृ दोष है, किसी के ऊपर बंधन दोष है, इससे क्वेश्चन कैसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन बस इससे 2 तरीके का क्वेश्चन डिवाइन हमें मना की हुई है, जिसमें हमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तो सपोज दैट कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, वहाँ ये हमें नहीं बताएगा, क्योंकि इसे पता है कि आप पता करने के बाद क्या करने वाले हो, लड़का और लड़की पता करके क्या करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, किसी के मरने जीने का क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि आज अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो कल को हमारे लिए भी हो सकता है कि कोई बुरा सोच के बैठा हो, कोई क्वेश्चन कर रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। अब जैसे कोई बच्चा गुम हो गया हो, कोई भी व्यक्ति गुम हो गया हो, तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइव मिलेगा, कैसा मिलेगा, आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी चीज़, हमारे घर में हमारा कोई ऑब्जेक्ट चोरी हो गया हो, हमारा बच्चा सपोज दैट किस फील्ड में जाके कौन सा काम करेगा, MBA करेगा, BCA करेगा, मेडिकल करेगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्यूरेट देता है। आप उसी हिसाब से अपना गाइडलाइन ले सकते हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कोर्स कंटेंट देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें सिखाता है, बताता है, इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। कोर्स में हम लोग सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, टाइप्स ऑफ पेंडुलम, क्योंकि हर काम के लिए कौन कौन से पेंडुलम का यूज होता है, हाउ टू कनेक्ट विथ पेंडुलम, पेंडुलम से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, उसका यस नो हम कैसे जानते हैं। पेंडुलम हाथ में तो आ गया, बट पेंडुलम का यूज हम कैसे करेंगे ये भी तो आना चाहिए। ये कोर्स हमारी 5 डेज की रहने वाली है, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पेंडुलम, टाइप्स ऑफ पेंडुलम कितने प्रकार का होता है, हाउ टू कनेक्ट विथ पेंडुलम, हम लोग पेंडुलम से कैसे कनेक्ट होते हैं, हाउ टू चार्ज विथ पेंडुलम, पेंडुलम को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। जैसे हम लोग खाना पानी लेते हैं तो हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, वैसे ही पेंडुलम को भी चार्ज करना पड़ता है।
एकदम सिंपल मेथड है, वो आपको क्लास में बताया जाएगा। हाउ टू फाइंड लॉस्ट आइटम विथ पेंडुलम, पेंडुलम से हम लोग खोई हुई चीज़ को कैसे ढूंढते हैं, किसी भी खोई हुई चीज़ को हम लोग पेंडुलम से कैसे ढूंढें कि एग्जैक्ट पोजीशन पे वो चीज़ जाके मिलेगी, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी ये बताएगा। यस और नो का तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि यस और नो हम कैसे सीखेंगे पेंडुलम से। किसी चीज़ को हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये काम मेरा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है, सपोज दैट कोई गवर्नमेंट के पास हमारा कोई चीज़ ही पड़ा हुआ है जो कि आगे पेपर वर्क है नहीं निकल रहा है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे वहाँ से, वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद हीलिंग विथ पेंडुलम फॉर मनी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, हेल्थ के लिए, पैसों के लिए और रिलेशनशिप के लिए हम लोग किस तरीके से पेंडुलम से हीलिंग करेंगे, कॉर्ड कटिंग कैसे करेंगे। हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमारे साथ अटैच होते हैं। हम जिस परिवार में आते हैं उस परिवार में का कुछ ना कुछ लोन हमारे ऊपर रहता है जिसको चुकाने हम लोग आते हैं, तो हमें अपनी कॉर्ड कटिंग भी करनी पड़ती है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, हम लोग रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों को ख़त्म कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। नो योर पास्ट लाइफ रिलेशन विथ पेंडुलम, पेंडुलम के सहारे किस व्यक्ति से हमारा क्या रिलेशन रहा है पिछले जन्म में, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। चक्रा बैलेंसिंग, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे 7 चक्रास से आती हैं, तो इसमें हम लोग अपने 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर किसी का रूट चक्रा अनबैलेंस है, रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे रोजी रोटी, घर का खर्च चलाने में भयंकर समस्या आ रही होगी। तो रूट चक्र अनबैलेंस होता है, तो हमें अपने लाइफ की निजी जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट करने में दिक्कतें आती हैं। तो सारे एक एक करके 7 चक्रा से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे थ्रोट चक्रा हमारा गड़बड़ है तो हमें वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से करके एक एक करके हम लोग 7 चक्रा हील करना सीखेंगे। इविल आई रिमूवल फ्रॉम पेंडुलम, इविल आई कैसे रिमूव करते हैं हम लोग पेंडुलम से। इसके बाद इसके साथ में हम सिखा रहे हैं एल रॉड का भी कोर्स, जो कि एल रॉड का कोर्स इसके साथ में आपको सिखाया जा रहा है, जो कि किसी भी पेंडुलम के क्लास में एल रॉड का कोर्स नहीं सिखाया जाता है। एल रॉड वास्तु में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होंगे कि एल रॉड से वास्तु किया जाता है। ये कैसे करना है, कैसे आपको वास्तु देखना है, चेक करना है, कहाँ की एनर्जी घर की पॉजिटिव है, कहाँ की निगेटिव है, उसको कैसे रिमूव करेंगे, उन चीज़ों को कैसे हटाएंगे। सपोज दैट आपका फ्रिज गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है, आपको एल रॉड तुरंत बता देगा कि ये चीज़ गलत डायरेक्शन में रखी हुई है। कोई भी चीज़ अगर गलत, आपका गेट अगर गलत डायरेक्शन में है, एल रॉड आपको तुरंत बताएगा कि आपका गेट जो है, मुख्य गेट है, गलत डायरेक्शन में बना हुआ है। तो कहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, किस कमरे की पॉजिटिव है, कहाँ की निगेटिव है और कहाँ की पॉजिटिव है, वो सारी। किसी का 7 चक्रा अगर चेक करना हो तो एल रॉड के माध्यम से बिल्कुल आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा हमारा वीक है, कौन सा बैलेंस है, कौन सा अनबैलेंस है। किसी के ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, आप तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल जाइएगा तो कुंडली देखिएगा, चार्ट देखिएगा, फिर बताइएगा पितृदोष है, बट एल रॉड 1 सेकंड में बता देगा कि इसके ऊपर पितृदोष है। आजकल बहुत ज़्यादा क्रिस्टल लोग पहन रहे हैं, मैं भी पहनती हूँ, अभी नहीं पहनी हुई हूँ। क्रिस्टल का ब्रेसलेट, पायराइट पहन लो, ग्रीन एवेंचरिन पहन लो, टाइगर आई पहन लो, बट वो आपके ऊपर कितना सूट करता है, वो आपके ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी पावर ख़त्म हो गई है, उसे फिर से चार्ज करना है। ये सारी चीज़ें आपको पेंडुलम से भी और एल रॉड से भी, दोनों से सिखाई जाएगी। इसके बाद इसके साथ अटैच है मैजिक हर्ब की कोर्स। मैजिक हर्ब की कोर्स भी अपने आप में, इसको स्पेशल, इसमें मनी फ्लो के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई है।
ये है मैजिक हर्ब की कोर्स। इसका कोर्स कंटेंट है हाउ टू मेक प्रोस्पेरिटी, टू इनवाइट ब्लेसिंग एंड प्रोस्पेरिटी, हाउ टू यूज हर्ब। हर्ब का कोर्स जो है ये आप हर्ब से ही अंदाज़ा लगाइए कि हर्ब वो सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं। इसके लिए कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें आपके घर में लौंग होंगी, तेज़पत्ता, कपूर, दालचीनी, सिनेमन पाउडर जो होता है सिनेमन, इसके बहुत सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं, उपाय हैं जिससे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाउ टू यूज हर्ब फॉर डेली क्लीनिंग, प्रोटेक्शन पर्पस, मनी के लिए कैसे यूज करते हैं, ग्रोथ हेल्प टू मैजिक हर्ब। एक सेकेंड, एक और है विजिबल है 6 नंबर रेमेडी फॉर डिले मैरिज। किसी के मैरिज में डिले हो रहा है तो उसको कैसे देखेंगे, नज़र दोष के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, जॉब प्रॉब्लम के लिए, बिजनेस और क्लाइंट के लिए कैसे यूज करेंगे, नेम फेम के लिए कैसे यूज करेंगे, कॉरेज एंड डिप्रेशन के लिए कैसे यूज करेंगे, रेमेडी फॉर होम के लिए, घर के लिए कौन सा चीज़ यूज करेंगे। अगर किसी के घर में निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया है। नो, निगेटिव एनर्जी ये भी होती है कि किसी की बुरी नज़र लग जाती है। कोई 4 लोग हमारे घर में आते हैं और अपनी निगेटिव वाइब्स छोड़ के जाते हैं। आपके घर में कुछ अच्छा हुआ, वो देख के गए, उनके देख के जाने के बाद ही कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत तेज झगड़े हो जाते हैं घर में। घर में जो झगड़े होते हैं वो बहुत जोर के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन वही है कि वो व्यक्ति आया और अपने निगेटिव एनर्जी छोड़ के गया, नज़र लगा के गया, नज़र दोष। ये नज़र दोष हम पेंडुलम से भी कैसे निकालेंगे, एल्रोड से कैसे निकालेंगे, प्लस उसके लिए इसमें स्पेशल रेमेडी दी हुई है। किसी का कोर्ट केस फंसा हुआ है तो उसके लिए भी रेमेडी इसमें है हर्ब के कोर्स में। एक और कोर्ट केस से ध्यान आया, आजकल डिवोर्स के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हम पेंडुलम से डिवोर्स भी मैनेज कराते हैं। पेंडुलम से डिवोर्स भी मैनेज कराते हैं। 2 पीपुल की हीलिंग, 2 लोगों की हीलिंग। अगर किसी का मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो भी पॉसिबल कराते हैं, वो भी पॉसिबल होती है। और ये सब हवा में कही हुई बातें नहीं हैं, ये एक्चुअल में होती हैं। पेंडुलम एक्चुअल में वर्क ये करता है कि जो चीज़ हमारी लाइफ में 0.5% का भी चांस है कि ये काम हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, पामिस्ट्री भी करती हूँ, लेकिन जिसको डिवाइन 5%, जिसमें हम लोग चार्ट देख करके बोल देते हैं कि ये काम संदेह है, नहीं होगा, वो काम पेंडुलम कराता है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन जो है ये डायरेक्ट गॉड से इसका कनेक्शन होता है, भगवान से। ये उन चीज़ों को खींच करके ले आता है हमारी लाइफ में, जो चीज़ हम परमानेंट मांगते रहते हैं, जिसकी नीड हमें होती है। बस उसे मांगने की टेक्निक चाहिए कि हमें मांगना कैसे है, किस तरीके से मांगना है, कैसे हीलिंग करनी है कि वो चीज़ हमारे लिए हो जाएगी पॉजिटिव। बस वर्क इतना करना है कि एक तो विश्वास, दूसरा कभी किसी के बारे में गलत नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम सोच करके बोले कि अब हम गलत कर लेंगे, अब तो मैं सीख गई, इस विद्या को सीख करके कभी किसी, नहीं, हमारा कर्म बिगड़ेगा। जब अगर आप यहाँ आके भी बैठे हो, कोर्स ज्वाइन करना तो अलग की बात है, आप अगर यहाँ आके भी 1 घंटा मेरे साथ समय दे रहे हो, यानी कि कहीं ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है आपका। आपको कभी किसी का कुछ गलत नहीं करना है, ना गलत सोचना है, ना गलत बोलना है, क्योंकि हम अपने कर्मों का भुगतान करने ही तो यहाँ आए हुए हैं। तो पेंडुलम का कोर्स काफ़ी अपने आप में काफ़ी ही मार्वलेस कोर्स रहने वाला है। और मैं जहाँ तक बताऊँ, अपने क्लास में कभी भी थ्योरी पे नहीं जाती हूँ, ओनली फॉर प्रैक्टिकल ही कराती हूँ। कॉपी पेन लेके बैठाती हूँ और सामने के सामने प्रैक्टिकल कराती हूँ। अब थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है। ये कोर्स 5 डेज का रहने वाला है, जिसमें आपको एल्रोड और मैजिक हर्ब दोनों कोर्स एक साथ सिखाया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसका एनर्जी एक्सचेंज 1500 रुपये मात्र है।
इसमें आपको स्टडी मटेरियल यानी नोट्स मिलेगा, क्लास की डे बाय डे रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ताकि अगर कुछ भी मिस हो गया या फिर आपको दोबारा से रिवाइज करना है तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख सको, और क्लास ख़त्म होने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये कोर्स हमारा 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे ज़रा सा बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू ममता जी। बाकी लोग भी अपना थोड़ा सा बताएंगे मुझे। शावी थोड़ा कैमरा ऑन करती। अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं दोबारा से भी बता सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये पूरा टाइम तो मैं लेकर के क्लास के लिए आई हूँ। और इस क्लास में शायद मेरी एक स्टूडेंट भी अवेलेबल हैं, करिश्मा जी। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और इन्होंने मेरे से ही पेंडुलम हीलिंग सीखी और आज ये सक्सेसफुल हीलर हैं। 2 लोगों के मैरिज को मैंने सक्सेस करने का बताया, तो वो इन्होंने कुछ टाइम पहले कराया था। कुछ टाइम पहले जब ये क्लास ले रही थी तभी इनके पास क्लाइंट आया था वो कि मैम सक्सेस मतलब मेरी शादी के लिए हीलिंग कर दीजिए। और इन्होंने हीलिंग किया। उस टाइम तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसका मैसेज आया, 2 या 3 मंथ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। राधे राधे। एक्चुअली मैं क्लास करते वक्त मुझे क्लाइंट मिला था कि भाई उसको लव मैरिज करना है करके, तो मैंने क्लाइंट ले लिया था और मैंने चेक किया था कि उसकी शादी 3 महीने में होगी। तो उस लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो मैंने उन पेरेंट्स की हीलिंग की थी और एक ही कास्ट के थे इसीलिए मैंने हीलिंग की थी मैम। और सीरियसली बोलूं, इसने जो आंसर दिया था कि 3 मंथ बाद शादी होगी, तो सीरियसली उसकी 3 मंथ में शादी हो गई। और ये मैम आप बताना भूल गए कि ये 100 तालों की एक चाबी है। नहीं, मैं भूली नहीं, मैं आपके वेबिनार में मैंने ये वर्ड यूज किया था जब आप आए थे, ऐसे ही वेबिनार अटेंड कर रहे थे। सबको यही बोलती हूँ कि ये सच में 100 तालों की एक 100 तालों की, क्योंकि मेरे बच्चे का हॉस्पिटल बंद हो गया। ईच एंड एवरीथिंग ये करता है, हर एक काम करता है। सपोज दैट किसी को फीवर आ गया मिडनाइट में, अब आप मिडनाइट में कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते हो। इससे हीलिंग करने के बाद कम से कम उस व्यक्ति को उतना आराम मिल जाएगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कि वो टेम्पोरली सो जाए, उसे नींद आ जाए। सुबह हो कि आप लेके जाओ डॉक्टर के पास। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे और उन्हें कान में, अक्सर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि किसी भी व्यक्ति को कान का दर्द मेनली नाइट में होता है, रात में होता है। तो अचानक से रात में कान में दर्द स्टार्ट। अब उस टाइम क्या करें? उस टाइम अपने ऊपर प्रोटेक्शन लो और उसके कान की हीलिंग करो। बच्चा सो गया, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें सावधानी रखनी पड़ती है जो हम क्लास में बताते हैं। दूसरी चीज़, एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे क्लाइंट के साथ। वो अपने ऑफिस में डेली जाता था, ऑफिस की की उसके पास रहती थी, जो मेन की होती है। 2 की होती है, एक ऑफिस में रहती है और एक उसके पास रहती थी। वो डेली ऑफिस की चाबी लेकर के जाता था, पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अचानक से उसका मेरे पास कॉल आया कि मैम यहाँ मेरी की नहीं मिल रही है और मैं कैसे खोलूँ, लग रहा है मेरी की गुम हो गई, तो मेरे पे शो कॉज हो जाएगा। जैसे तैसे करके उसने अपना ऑफिस का तो खुलवा लिया सेकेंडरी की से, लेकिन वो पूरे टाइम डरा हुआ था कि अब तो मेरे ऊपर शो कॉज होगा, क्योंकि पूरे ऑफिस की चाबी मेरे ऊपर है और वो चाबी गुम हो गई है, मैं कहाँ से ला के दूँगा। और मैं बार बार उसे बोले जा रही थी कि चाबी कहीं नहीं है, चाबी जहाँ तुम रखते हो वहीं पे, चाबी तुम्हारे घर पे पड़ी हुई है। वो लास्ट में बिल्कुल झल्लाने वाला, जो फ्रस्ट्रेशन में होता है कि व्यक्ति खुद परेशान है, ऑफिस की गुम हुई है, कहाँ जाऊँ, उस अंदाज में बोला कि नहीं मैं डेली लेके आता हूँ, ये हो ही नहीं सकता है कि मैं नहीं लेके आया हूँ। मैं बोली ठीक है जाओ, अभी तुम घर जाओ। वो जब घर पहुँचा तो मुझे फ़ोटो खींच के भेजा और बोला कि एग्जैक्ट सही है, आज पता नहीं कैसे चाबी घर पे छूट गई थी, वो वहीं पे टंगी हुई थी। तो ये है पेंडुलम पे फेथ और पेंडुलम का आंसर। दूसरा, मेरे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मैं पेंडुलम हीलिंग करती हूँ और सिखाती भी हूँ, तो क्लाइंट्स भी मैं उसी हिसाब से लेती हूँ। स्टार्टिंग में जब हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, तो खास करके जब लोग ये जानेंगे कि आपके पास ये टेक्निक आई है, तो लोग आपको ताड़ने का, आपको चेक करने की भी कोशिश करते हैं।
क्योंकि मैंने जब सीखा था और मैंने सोर्स ऑफ इनकम के लिए लगाया था कि 1 मिनट में आपका आंसर हाँ या ना, काम होगा या नहीं, फाइंड एंड लॉस्ट। तो सोर्स जब हम कमाते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे घर तक ही छिपी नहीं रहती, वो बाहर निकलती है। तो मेरे रिलेटिव ही थे, उन्होंने चेक करने के लिए मैसेज किया था कि मेरा पीएनबी का पासबुक जो है वो गुम हो गया है, आप बता सकती हो कि कहाँ पे है? मैंने बोला हाँ बता दूंगी, आप कुछ अंदाज़ा बताओ कहाँ कहाँ है। उन्होंने जो बताया और मैंने जो एग्जैक्ट आंसर दिया, उनकी पासबुक वहीं पड़ी हुई थी। कुछ टाइम और पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी क्लाइंट नहीं थी, मेरी फ्रेंड थी। मैं हमेशा स्टेटस लगाती हूँ, सारे लोग नॉर्मली अपना स्टेटस लगाते हैं। तो उसने देखा कि फाइंड एंड लॉस्ट इस तरीके से बन रहा है। मेरे क्लाइंट, मेरे स्टूडेंट बता रहे थे कि ये चीज़ ऐसे गुम हुई, मैंने चोर को पकड़ लिया, उसने मोबाइल चुराया था, ऐसे करके। वो करिश्मा जी के साथ थे, नितिन जी थे, है ना करिश्मा जी? वही स्टेटस मैंने लगाया था। तो उसका मैसेज आया मेरी फ्रेंड का कि आप बता सकते हो मेरा ईयर रिंग है जो कि आज 3 महीने से गुम है और वो मुझे मिल नहीं रहा है। जहाँ मैं रखी थी वहाँ मैं ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। मैं बोली कि लाओ मैं चेक करती हूँ। संडे का दिन था, मैंने चेक करके जो बताया और जो प्लेस बताया एग्जैक्ट उसी में वो उस दिन 2 घंटे सुबह से लगी, उसे नहीं मिला। मैं बोली बिल्कुल परेशान मत हो, आज पूरा संडे का दिन है, तुम आराम से खोजो, सामान तो तुम्हारा वहीं है, कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा। एटलीस्ट शाम 4 बजे उसका मैसेज उस केस के साथ आया, डब्बे के साथ, मिल गया, वहीं पे था जहाँ तुमने बताया था। तो ये एग्जैक्ट चीज बताता है, प्रॉपर 100% एक्यूरेट आंसर। सिर्फ इसके साथ हमारा इसीलिए बोला मैम कि 100 तालों की 100 एक तालों की चाबी चाबी है। ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों के आंसर दे देता है। ये डिस्टेंस हीलिंग भी करता है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, दूसरे शहर में हो, उसके लिए उसकी हेल्थ की हीलिंग कर सकते हैं, उसके मनी की हीलिंग कर सकते हैं, उसके रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग पेंडुलम इज मार्वलेस। हर चीज सुरक्षा अपनी कवच जगह भी पे। बनाता है। प्रोटेक्शन लेयर तो मैंने पहले ही बताया, लक्ष्मण रेखा खींचता है प्रोटेक्शन हमारे लेयर। ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे क्लाइंट के ऊपर, यस, जिस लक्ष्मण चीज के रेखा ऊपर। खींचता बस है, इसे यूज बहुत करना सही आना है। चाहिए। मतलब मैं सभी स्टूडेंट, सभी मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो मैम है इनके जैसा कोई नहीं है। अगर आप 10 भी क्वेश्चन करोगे ना, फिर भी ये चिढ़ते नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं देखिए वो इनके पास हर एक्चुअल बार में, और एक्साइटेड इस रहती हूँ। एक्चुअल में जब कोई कंफ्यूज होता है तभी तो क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन ही तभी प्रैक्टिकली करता है बहुत अच्छा अगर। समझाते हो मैम आप, बहुत अच्छा। थैंक यू करिश्मा जी, इतना अच्छा वो देने के लिए। लेकिन नहीं कहने मैम, का ये जो मतलब है ट्रूथ है मैं वो ही बता रही हूँ कि आपको, मेरे को नहीं, मैं स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत इश्यूज आए थे, बट आप कभी चिल्लाए नहीं, कभी नहीं, बहुत प्यार से। और आज मैं बहुत बड़ी हीलर बनी हूँ मैम, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हीलिंग के लिए, वो सिर्फ थैंक आपकी वजह से। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। और पेंडुलम जो है वो अपने आप में बहुत ही मार्वलेस चीज़ है, बहुत मार्वलेस। देखिए न्यूमरोलॉजी में आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, वैदिक हो गया, लोसू हो गया, जो भी हुआ। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको चार्ट पे जाना पड़ेगा। पामिस्ट्री तो मेरी मतलब हॉबी है। पामिस्ट्री में भी आपको हैंड रीड करना पड़ेगा। फेस रीडिंग में भी आपको चेहरे पे देखना पड़ेगा गौर से कहाँ पे क्या है। लेकिन पेंडुलम तो आप हाथ में लेंगे और आंसर आपके साथ है, बस लेने का तरीका आना चाहिए। किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हर एक नॉर्मल आदमी, मेरी तो यही इच्छा रहती है, कामना रहती है कि हर घर में एक पेंडुलम सीखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। मेरा ये काम अटक गया, कब होगा, मुझे फ्लैट लेना है या घर बनवाना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं सोच रही हूँ, मैं ट्राई किए जा रही हूँ कि मेरा घर बन जाए, घर बन जाए, घर बन जाए। अरे नहीं, अगर आपका फ्लैट लेना है 2 मिनट में आंसर ला के दे देगा। कहाँ हाथ पैर मार रहे हो, जाओ फ्लैट ढूंढो, मिल जाएगा। कितने महीने में मिलेगा, कितने अमाउंट में मिलेगा, ये सब कुछ बताता है। मैंने 1 मिनट में कह दिया कि पास्ट बताता है। अब आप सोच लीजिए कि जो चीज़ आपका पास्ट बता देता है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर कितना बढ़िया एक्यूरेट करेगा। और चीज़ क्या है, तो आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है,
विदाउट एनी कैलकुलेशन पेंडुलम आंसर देता है। बस आंसर लेने का पेंडुलम है और हम हैं, और साथ में ईश्वर पे भरोसा है। बस इतनी, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पूरी तरह ये क्लास फेथ और फेथ विश्वास की क्लास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस क्लास में आपको ये तीनों चीज़ें सिखाई जाएंगी। एल रॉड भी सिखाई जाएगी, पेंडुलम भी सिखाई जाएगी, और साथ में मैजिक हर्ब भी। कोर्स 5 डेज का होगा। इसके बाद मेरा व्हाट्सएप पे पूरा सपोर्ट रहेगा। कॉल पे भी हो सकता है, कभी कभी मैं नहीं अवेलेबल रहूँ क्योंकि क्लासेस बहुत सारे हैं, तो एनी टाइम आदमी अवेलेबल नहीं होता। लेकिन पूरा वो रहता है कि अगर आपका मिस कॉल आया तो मैं 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद ज़रूर जब भी टाइम मिले कॉल करूँ। क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें मैं लेती हूँ, क्वेरी मैं लेते रहती हूँ। तो उन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे आप लोग देखिए, जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। मैं फ्लायर ग्रुप में भेज दूंगी। सब लोग ग्रुप से हैं या ग्रुप से बाहर के हैं, थोड़ा सा मुझे बता देंगे। पेंडुलम हीलिंग के ग्रुप में आप लोग हैं या फिर अलग से भी मेरे व्हाट्सएप पे कुछ लोग हैं जिनको मैंने लिंक भेजा हुआ था, वो लोग किसी कारण से ज्वाइन नहीं किए हैं। तो कौन कौन से लोग करना चाहते हैं वो भी बताएं। ओके, थैंक यू श्रीनिवास जी। हाँ, ममता जैन, आपका तो मुझे पता है आपको करना है। और सभी जी, आप थोड़ा सा बताइएगा आपको कैसा लगा कोर्स। देखिए, कोर्स ज्वाइन करना ये चीज नहीं है, आपको पहले क्लास कैसी लगी ये मुझे बताइए। हाँ बोलिए श्रीनिवास जी। अनम्यूट करके बोलिए। आप खुद से अनम्यूट कीजिए। वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी नमस्ते हाँ जी बताइए। जी। फर्स्ट टाइम है जी, ये क्या? पेंडुलम का ये देखने का फर्स्ट टाइम है। हमको थोड़ा थोड़ा क्लैरिफिकेशन है जी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा और लाउडली बोलिएगा, मुझे सुनाई दे। आपको डाउट है कुछ? हाँ, वो क्लैरिफिकेशन है, वास्तु का है जी, और मनी मैग्नेट है जी, पेंडुलम का लेके रहता है जी, नहीं, पेंडुलम का है। पेंडुलम और एल रॉड दोनों ही आपको इस क्लास में सिखाए जाएंगे। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या डाउट है वो पूछिए। आवाज असल में आपकी क्लियर आ नहीं रही है। वास्तु का है और बिजनेस का मनी मैग्नेट का बड़ी हैंड है जी, मनी बिल्कुल। अब आप जब इसको यूज कीजिएगा तो पहले तो अपने घर की एनर्जी को ठीक कीजिएगा ना। आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी निगेटिव एनर्जी है, किस घर में पॉजिटिव एनर्जी है, किस घर में निगेटिव एनर्जी है, कितने कमरे हैं उसमें कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, कौन सी निगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद चेक करना सीखोगे और उसको हील करना शुरू करोगे, क्योंकि हीलिंग टेक्निक इसमें सिखाई जाएगी, हीलिंग कैसे करनी है। आपका कोई बिजनेस बांध दिया है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, पर्सनल पे वो आया हुआ है लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ रीजन होगा वो मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बिजनेस को बांध दिया गया है। अब बिजनेस को, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था, वो अचानक से डाउनफॉल में जा रहा है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। आप इससे अपने सारे बंधन खोल सकते हो, काट सकते हो, क्योंकि मैं सिंपल वे में एक ही वर्ड बोल रही हूँ, भगवान पे भरोसा, डाउजर पे भरोसा, पेंडुलम पे भरोसा, एल रॉड पे भरोसा, है ना। ठीक। अब ठीक है, आप बताइए, जी। एक सेकंड। आपका जैसे कोई काम बांध दिया, आप जब इसमें हीलिंग टेक्निक सीखिएगा तो हील करके अपने सारी चीजों को काट लीजिएगा, सारे बंधन को काट लीजिएगा, काम आपका आगे निकल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। इसका काम आपको रास्ता दिलाना है, लोगों को आपसे कनेक्ट करना है। मैं सिर्फ पाम रीडिंग करती थी, ओनली फॉर पाम रीडिंग, है ना, और एस्ट्रोलॉजी, कुंडली बनाती थी। लेकिन आप सोच सकते हो मेरे जैसी घरेलू महिला किस तरीके से क्लास लेकर के बैठ गई। इसमें बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं,
ये छोटा मोटा चीज नहीं होता है। क्लास लेने के लिए बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। कैसे बैठ गई मैं क्लास कराने के लिए, ये सारी चीजें ओनली फॉर डिवाइन एनर्जी एंड पेंडुलम, ठीक ओनली फॉर पेंडुलम। और मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आप मेरे नाम से मेरे इंस्टा पे चेक कीजिएगा, भविष्य दर्शन, वहां मेरा अकाउंट है। आप देखना कि वहां मैं क्या करती थी। ओनली फॉर पाम रीडिंग करती थी, ओनली फॉर पाम रीडिंग करती थी। जी। सिर्फ हाथ देखती थी, कुंडली बनाती थी। लेकिन उसके बाद पेंडुलम से जुड़ने के बाद मेरी क्लासेज स्टार्ट हो गई। मैं फेस रीडिंग करना स्टार्ट कर दी, और हुक्कारा हलीम हो गया, निम्रोलॉजी हो गया, निम्रोलॉजी में मोबाइल निम्रोलॉजी, वैदिक निम्रोलॉजी, लोसू ग्रीड, वो सारी चीज़ें जो भी आती हैं, पूरा कोर्स, हुक्कारा हलीम, मनी रेकी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तिलक रेमेडी। तो एक एक करके सबकी क्लासेज वैसे ही आते जाती हैं, जैसे आज हम पेंडुलम की लेके बैठे हुए हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट होगा थोड़ा सा मुझे बताएगा। और अलग से आप एल रॉड करने जाते हो तो एल रॉड की अलग से क्लास लगती है, पेंडुलम की क्लास में इंक्लूड नहीं होती। आप कहीं भी पता करना, पेंडुलम की क्लास एंड एल रॉड की क्लास अलग होती है। मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, और साथ में आपको हर्ब की भी कोर्स दे रहे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। ममता जी का तो मुझे पता है, और कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। क्लासेज जो हैं हमारी मंडे से स्टार्ट होगी। यूनिक पावर जी, थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। ज्वाइन करना नहीं करना को अलग की बात है। क्लास कैसी लगी आपको, मैं वो फीडबैक लेना चाहती हूँ आपका, बस। हेलो मैम, हाँ वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़ मुझे। नमस्ते मैम, ज्योति नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैम मैं अभी गुजरात से हूँ, भुज में रहती हूँ जी। तो मैम वैसे हमने रेकी सीखी है, थैंक यू। और हमारी जो गुरु आपको माँ भी। है उन्होंने सिखाया था हमें पेंडुलम, लेकिन उसमें उन्होंने केवल यस नो और केवल मे बी तक ही उसको सीमित मैं रखा था। पहले ही बोली हूँ कि रेकी में सेकंड लेवल के बाद पेंडुलम आता है, उसमें यस नो यही सिखाया जाएगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया लेकिन जाएगा। अभी जो आप इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें तो हमें सिखाई नहीं गई रेकी इससे में। पहले करिश्मा जैन से पहले एक क्लाइंट थे, एक स्टूडेंट थे, रविंद्र करके उनका नाम था। वो भी रेकी सेकंड लेवल किए थे, थर्ड लेवल किए थे, उन्होंने भी पेंडुलम सीखा था। बट वो मेरे वेबिनार में आए, उन्होंने बोला मैडम आप ये जितना बता रहे हो मुझे नहीं पता है, मैं तो यस नो जानता हूँ। मैं बोली मुझे पता है रेकी में यस नो ही सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता है, बट पेंडुलम तो डिवाइन टूल है। फाइंड एंड लॉस्ट आइटम आपके अलमीरे में कहाँ पे सामान छुपा हुआ है, आप खोज लो, तुरंत बता देगा आंसर। मुझे उन्होंने दिया था उस समय, और मैं इसको कम से कम नहीं तो 4 साल के बाद आज मैंने खोला है इसको। मुझे पता भी नहीं था कि इसको मैं यूज करूंगी भी कि नहीं करूंगी, कभी नहीं आंसर लिया मैंने इससे, आज फर्स्ट टाइम खोला है मैंने इसको। फर्स्ट टाइम खोला है। आपको इसमें अपना चार्ट खुद बनाना सिखाया जाएगा, आप खुद चार्ट बनाओगे। आपको मार्केट से इस तरह का कोई चार्ट लेने का जरूरत नहीं है, सब बेकार है। मैं कॉपी पेन लेके बैठाती हूँ क्लास में, मैं किसी भी को भी कॉपी पेन लेके बैठाती हूँ, ना कि ये चार्ट वगैरह लेके बैठाती हूँ। मेरे नोट्स में बहुत सारे चार्ट है, वो आपको मिल जाएंगे, बट मैं वो उसमें भी वो बताती हूँ कि आपको कौन कौन से चार्ट ही बस फोटोकॉपी कराने हैं, बाकी छोड़ दो। टोटल प्रैक्टिकल सेशन हो रहा है, आपका क्या आंसर आ रहा है, आपका क्या आंसर आ रहा है, इस तरीके से प्रैक्टिस करो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। सामने के सामने प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि ये थ्योरी की लगा क्लासेस। मैम मुझे जान के, बहुत ही थैंक यू, इंटरेस्टिंग आपको लगा। इंटरेस्ट आया, मेरे लिए भी ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने वाले को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो चीज़ अच्छी लगती है। और पेंडुलम मेरे लिए तो 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज किया, क्योंकि देखिए ये कॉमन सी बात है, जब कोई चीज़ बननी होती है ना तो चीज़ें पहले बिगड़नी शुरू होती हैं, राइट। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पेंडुलम के क्लास में ही ये सोच लिया कि मैं मैम की तरफ पढ़ाऊंगी, लेकिन वो बनने से पहले बिगड़ी तो मेरी मोबाइल बिगड़ गई, जिसमें कि सारा कंटेंट था।
अब तो मैं क्लास लेने की सोच रही हूँ, ये तो मेरी मोबाइल, मेरे नोट्स, मेरे सारे चीज, सारे कंटेंट, सब कुछ गायब है। अब क्या करूं? 8 साल पुराना रखा हुआ लैपटॉप बाहर निकाल लिया, जो कि 8 साल से गोदरेज में पड़ा हुआ था, इसका कोई यूज नहीं था। लैपटॉप निकला, फिर मोबाइल बना, फिर लैपटॉप से लिंक भेजना सीखा। मैं बोल रही हूँ, मैं आप ही लोगों की तरह घरेलू महिला रही हूँ। कैसे लिंक सेंड करते हैं, कैसे क्या क्या चीजें मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें, अगर नहीं मोबाइल बिगड़ा रहता तो मैं मोबाइल चलाते रह जाती, सोचते रह जाती कि मैं क्लास लूंगी, ना वो बिगड़ा रहता, ना लैपटॉप निकला रहता, और ना मेरी क्लास स्टार्ट हुई रहती। तो चीजें बनने से पहले बिगड़ने लगती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। ऊपर वाला यस जब मैम, कोई चीज क्योंकि बनाना रहता है, आपके प्लेटफॉर्म के पहले भी मैंने 1-2 जगह देखा था पेंडुलम कोर्स, तो मैंने बोला ये क्या ही सिखाएंगे, यस और नो करना सिखाएंगे। वो इससे ज्यादा पेंडुलम क्या इज सिखाएंगे? मार्वलेस, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास्ट को प्रिडिक्ट करता है। आपका रिलेशन किससे क्या था, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बात ही अलग है। आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा, 4 ऑप्शन है, मेडिकल है, एमबीए है, बीसीए है, किस तरफ भेजे बच्चे को, कौन सा प्रोफेशन उसके लिए बढ़िया रहेगा, वो सारा कुछ बताता है। आप किस में भेजो, वो सारी टेक्निक। आपके 4 बच्चे हैं, आप एक एक बच्चे का भविष्य जान सकते हो अब बिना प्रिडिक्शन के। मार्वलेस कोर्स है, मेरे सारे कोर्स में सबसे प्यारा कोर्स पेंडुलम का है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। बस बिलीव होना चाहिए। भगवान के पास दूसरा नाम, भगवान के बाद मेरे लाइफ में पेंडुलम का ही है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग तो वो अलग चीज है, वो तो करते हैं, वो करते हैं, कराते हैं, वो अलग की बात हो गई। लेकिन ये जो टूल है, ये तो मेरे स्टूडेंट भी लेके बैठ जाते हैं आंसर, मैम मेरा भी तो यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है, आ गया, सेम आंसर आएगा। क्योंकि डायरेक्ट डिवाइस से आपसे ही सीखना लिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे आया था, पर मैंने कभी किसी के कोर्स में देखिए, ये एडमिशन नहीं डिवाइन लिया। जो है ना, ये चीजें जो हैं, ये डिवाइन ही कनेक्ट कराता है यस है ना। मैम। ये आपको भी पता होगा, जब समय आता है, आप हो सकता है आपके सीखने का भी समय आ गया होगा, उस टाइम नहीं रहा होगा। चीज वही होती है, जब जो समय रहता है उसी टाइम वो चीज होती है। तो आप क्या पेंडुलम फ्री वेबिनार वाले ग्रुप में हैं? नहीं मैम, आपने जो लिंक भेजा था ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला वेबिनार का जो ग्रुप वो भेजा था ना लिंक, मैं उसी में फ्लायर भेजूंगी, आपको पेमेंट वहीं से करना होगा। और यकीन मानिए, एकदम मार्वलेस कोर्स है, हर चीज एकदम डिटेल में बताई जाती है। आपको कैसे चार्ट बनाना है, आपको कैसे क्वेश्चन आंसर अपना लेना है। जो दूर, मान लीजिए दूसरे शहर में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उससे उसका भी क्वेश्चन आंसर आप कैसे करोगे? आप सीखोगे, फिर बाहर निकलोगे ना, लोगों का करोगे, अपने रिलेटिव्स का करोगे, भाई बहनों का करोगे, फिर दूर के लोगों का करोगे। सीखना तो है, कैसे करेंगे, डिस्टेंस पे वर्क कैसे करेंगे पेंडुलम से, वो भी सीखेंगे। एक्यूरेट आंसर आएगा, 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। ये इतना तक बता देता है कि आपके लाइफ पार्टनर का नाम क्या है। थे ना, मुझे लगता था इसकी एक्यूरेसी क्या ही होती होगी, ये तो किधर भी घूम सकता है ना। क्यों, मैं आपको एक्यूरेसी दिखाती हूँ। आप देखो, इसका यस नो जानना बहुत बड़ी, सबके साथ इसका यस नो कैसा है वो चीज भी जानना एक टेक्निक होती है। अब ये मैं बता रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ इससे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आगे पीछे जाएगा तो इसका यस मानिएगा, अगर ये साइलेंट होगा तो नो मानिएगा, ठीक है। क्या मेरे क्लास में 20 लोग हैं? क्या मेरे क्लास में 20 लोग हैं? क्या मेरे क्लास में 6 लोग हैं? तो इसका आंसर लेना भी एक टेक्निक है। सबके आंसर का तरीका अलग होता है। ये इसको चैनलाइज करना पड़ता है पहले, कि आपके साथ ये क्या आंसर दे रहा है, मेरे साथ क्या आंसर दे रहा है, किधर घूम रहा है तो क्या आंसर हो रहा है, किस तरीके से ये हीलिंग कर रहा है। डिस्टेंस पे आदमी बैठा हुआ है, उसका कोई, ये आपके लाइफ पार्टनर के का नाम तक बता देगा, पूछने का तरीका, आपके बच्चों का नाम बता देगा, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितने वर्ष की हैं, ये हर क्वेश्चन बताता है। आपको लेने का तरीका आना चाहिए।
इच एंड एवरीथिंग, मैंने जो बोला वो इच एंड एवरीथिंग बताता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। समथिंग बाकी न्यू अगर आप मैम, क्योंकि इसके पहले किसी ने इतने सारे डिस्क्रिप्शंस दिए नहीं थे कि इससे ये सारी चीजें भी हो सकती है। बड़ा लिमिटेड सा यस नो, मुझे लगता था बड़ा देखिए फालतू ये जो कोर्स है। फ्लायर हम लोग क्लास में दिखाते हैं, ये फ्लायर तो एक आपको प्रोटोकॉल दिखा देगा कि व्यक्ति को थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना, थोड़ा सा समझ में आए। बट आपके सिखाने पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्टूडेंट को क्या क्या चीजें देना चाहते हो। मैं अपने स्टूडेंट को 100% देती हूँ, ताकि वो कहीं भी निकले तो उस पर सवाल ना उठे कि ये किसका सिखाया हुआ है और इसे ये क्वेश्चन नहीं लेने आता है। यस मैम, यही प्रॉब्लम है। ज्यादातर टीचर चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट वो हमसे कम गुरु ही रहे। गुरु नहीं कहलाता है जो अपना 100% अपने स्टूडेंट को ना दे। गुरु वही होता है जो अपना 100% दे दे। आगे उसके आगे आप और सीखो और सीख के बताओ, तो उसमें अच्छा लगता है ना कि मेरा सिखाया हुआ व्यक्ति ये काम कर रहा है। आज करिश्मा जी इतना सारा कुछ करती हैं, उन्हें जहाँ प्रॉब्लम होती है वो आज भी कॉल करती है, मैम ऐसे, मैम वैसे। पूछो उनके साथ, उनके पहले भी मैं 7-8, मैं बहुत ज़्यादा दिन से क्लासेस नहीं करा रही हूँ, लेकिन जितने भी टीचर हैं, मतलब मेरे से सीख के बने हुए हैं टीचर जितने भी, वो सारे आज भी कनेक्टेड हैं। और जिन्हें जो प्रॉब्लम होती है, आज भी मुझे कोई मनी का भी सिग्नल मिलता है ना, मैं पूरे क्लास में फॉरवर्ड कर देती हूँ कि लो लगा लो, ये मनी की सिग्नल है, लो ये बिजनेस ग्रोथ कराने वाली है, लो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई कोई शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट की सिग्नल है। तो जिसको जो होता है, जितना हेल्प कर सको करो। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी लगी क्लास। आगे देखते हैं, आज तो ट्रायल है, बट हाँ, अच्छा लगा। थैंक यू। मैं फ्लायर क्लास में भेज देती हूँ, उसमें आप वहीं से पेमेंट कर देना, ठीक है। क्लासेज हमारी मंडे से स्टार्ट होगी। चलिए, और किसको किसको क्लास अच्छी लगी बस ये बता दीजिए। ममता जी और सवी जी, आप लोगों का तो डन है, ठीक, ओके, थैंक यू। यूनिक पावर रीनेम कर लेते, इनके पास तो यूनिक पावर है डिवाइन की यूनिक पावर है। क्लास कैसी लगी सर आपको? हाँ क्लास ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, चलिए, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग को क्लास में फ्लायर भेज दिया जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबको गुड नाइट।